पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सम ऑफ स्क्वायर्स of two consecutive positive even numbers is 52. Find the numbers. Okay. तो पहले दो तीन चीजें समझिए। कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो नंबर्स हैं इनको बोला जाता है कंसेक्टिव नंबर। पहली बात तो ये। बट यहां वो क्या बोल रहा है, और पहले वो हम दो क्वेश्चन करेंगे, पहले इवन की बात करेंगे फिर ऑड की बात करेंगे, ताकि हमारे जो कंसेक्टिव के जो फंडे हैं वो क्लियर हो जाए। तो अब कंसेक्टिव इवन मतलब 2 4 6 8 10, और कंसेक्टिव कंसेक्टिव इवन मतलब 2 4 6 8, और कंसेक्टिव ऑड मतलब 1 3 5 7 9। तो यहां तक क्लियर है? ओके, अच्छा, अगर यहां तक क्लियर है, अब देखिए, अगर आपसे कंसेक्टिव नंबर्स पूछे जाते हैं, तो कंसेक्टिव इवन नंबर्स पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं 2n प्लस 2 2n प्लस 4 एंड सो ऑन। आपको मेरी बात समझ में आ गई? 2n 2n प्लस 2 2n प्लस 4, 2n जो है ट्वाइस ऑफ n जो है, वो n की कोई भी वैल्यू आप डाल दो तो वो इवन ही होगा, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इवन। तो आपने फोर्स कर दिया कि जो 2n है वो इवन ही होगा। अगर 2n इवन है तो उसके बाद जो कंसेक्टिव इवन नंबर होगा वो +2 होगा। नहीं समझ में आया? तो अगर आपसे पूछे जा रहे हैं कंसेक्टिव इवन नंबर्स, तो आप ले सकते हैं 2n प्लस 2 2n प्लस 4 ऐसे करके ले सकते हैं। और अगर आपसे पूछे जा रहे हैं कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, तो आप ले सकते हैं 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 5 एंड सो ऑन। भाई बात नहीं समझ आई तो दो प्लीज भेजना। बाबा जी को डाउट? नहीं सर। ओके, तो अब ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको तभी इकट्ठे कराना चाहता हूँ ताकि ये एक कंसेप्ट आपका कंसेक्टिव नंबर्स आपका क्लियर हो जाए। अब अगर उसने सिर्फ कंसेक्टिव नंबर्स की बात की, तो कंसेक्टिव नंबर्स आप ले सकते हैं n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। अब ये कोई भी रैंडम, ये कोई भी कंसेक्टिव नंबर्स हो गया। अब n कुछ भी हो सकता है, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। मेरी बात समझ आ गई? तो हमने बात कर ली कंसेक्टिव नंबर की, कंसेक्टिव इवन नंबर्स की, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स की। शांति? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो मैं, हाँ हाँ, 2n, हाँ हाँ बोल, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 52। मैडम रोकिए, दिलीप बाबू। 2n पहला कंसेक्टिव इवन नंबर है, 2n प्लस 2 दूसरा कंसेक्टिव इवन नंबर है। आपने इन दोनों के स्क्वायर लेने हैं विच इज इक्वल टू 52। यहां तक शांति? तो इक्वेशन क्या बनेगी? 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n इज इक्वल टू 52। मित्रों कोई डाउट? तो 8n स्क्वायर प्लस 8n इज इक्वल टू 48। मित्रों यहां तक कोई डाउट? अब मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जानवरों की तरह इसको सॉल्व मत कीजिए। भव्या जी, व्हाट विल यू सजेस्ट, क्या किया जाए? डिवाइड बाय 8। बहुत बढ़िया, जानवरों की तरह। अरे एन स्क्वायर दिख गया, चलो आक्रमण। पागलों वाले काम मत कीजिए, जनता पागल हो जाती है ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, टूट पड़ो उस पे, जैसे पता नहीं भाग जाएगी। कहीं नहीं जा रही इक्वेशन, वहीं बैठी है। बहुत बढ़िया, ये देखिए। और फिर बोलेंगे और ये तो पेपर वॉज टू लेंथी। अब पेपर लेंथी नहीं था, आपने उसकी, यस, आपने उसकी फीमेल यूनिटी कर दी, आपने सत्यानाश किया पेपर का। नहीं समझ में आया? अब आपने अगर 8n स्क्वायर और 8n और 48 किया होता तो एक ही क्वेश्चन करते हैं आप आधे घंटे में। मैडम नहीं समझ में आया?
उसमें भी कर सकते हैं ना, n निकाल के डायरेक्ट यार प्लस माइनस देख ऐसा, हाँ देख ऐसा है, करने को कुछ भी कर सकते हैं, हाँ बट मैं ये कह रहा हूँ कि और ये जो स्टाइल बता रहा हूँ, ये स्टाइल ये बता रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है क्या? तो सर लास्ट में 2n और 2n प्लस 2 ही ढूंढना है ना? नहीं मैडम एक सेकंड, सॉरी, मैं पहले इसको तो ठीक कर लूँ, ये पता नहीं क्या कर रहा हूँ। n square plus 3n minus 2n minus 6 is equal to 0, n plus 3 n plus 3 माइनस 2, n जो है वो 2 के इक्वल हो गया, n जो है वो माइनस 3 के इक्वल हो गया। नहीं समझ में आया मैडम? विनीत आपको कोई डाउट है क्या? स्प्लिटिंग द मैटर भाई, 4 लेक्चर है इसमें, 4 लेक्चर है इसमें। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन किए ओ भाई तुम क्या करते हो नहीं करते, तुम्हें ये समझ आया या नहीं आया? अब एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि जो n की वैल्यू जो आई वो आया -2 और 2, बहुत बढ़िया, 2 और -3, क्योंकि वो पॉजिटिव इवन की बात कर रहा है, तो हमारा एक नंबर 2 होगा और दूसरा नंबर 4 होगा। ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बट सर आपने बोला वो इवन नंबर होगा 2n ना? जी, बहुत बढ़िया। क्या मैडम सुन तो लिया करो, वो माता जी बोल क्या रही है? 2 into 2 और 2 into 4 माता जी ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि आपका जो कंसेक्टिव इवन नंबर था वो था 2n और 2n plus 2। नहीं समझ में आया? So n is not your answer. This is what she is saying. N is not your answer. Your answer is 4 and 6. And why is she saying? क्योंकि उनका जो भी आंसर आ रहा है उसको वो चेक कर रही हैं, क्योंकि 4 और 6 है और फिर उन्होंने 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर किया, तो 36 प्लस 16 इज इक्वल टू 52 करके तब उनको पता चला कि दिस इज द राइट आंसर। नहीं समझ आया? इसको बोलते हैं एक आदर्श विद्यार्थी। टेबल के 3 पैर दिखा के चौथा वो आपको दिखाएगा कि गुरुजी देखिए, और तुम्हें तो टेबल ही नहीं दिख रहा बेटा, अरे टेबल निकाल के दिया और जबकि तुम टेबल में बैठे हो। शाबाश शाबाश छात्रा शाबाश। तो कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 देखिए, कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स। मैं अभी आंसर बता सकता हूँ। हाँ बताइए 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 बताइए, आक्रमण बताइए। 5 और 7 बहुत बढ़िया। तो 2n plus 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 74। मैडम आपको समझ आया? बराबर है आंसर मेरा। हाँ, तो क्वेश्चन को देख के ऐसे ही आक्रमण मत बोल दिए। अच्छा, एक मैंने और देखा है कि अगर आप आंसर निकालते हैं फिर उसको छोड़ के आगे भाग जाते हैं, अरे इसका आंसर तो निकल गया, अरे 2 मिनट आगे चेक तो कर लो भाई, वेरीफाई तो कर लो, बोर्ड का पेपर है, मजाक थोड़ी है। और वो आपको चौथा पेज दिखाती है, मैंने आपको पूरा टेबल बता दिया। ना बेटा, तुम तो टेबल के ऊपर बैठे हो और मेरे से पूछ रहे हो कि हे गुरुजी टेबल कहाँ है? 5 और 7 बता टेबल दिया। टेबल कहाँ है? कहाँ से लेके आऊं टेबल? अब यार हम सॉरी 16 10 8 74। अच्छा ओके, लीनियर इक्वेशन। बोलो बेटा विनीत, अब क्या करोगे? अब आप करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल रा भाई तभी कह रहा हूँ कि बेटा, हाँ कि बेटा तुम टेबल पे बैठे हो और अध्यापक से पूछ रहे हो। हाँ बेटा, वेट कर रहे थे ना मेरे सारा रब करने की। ये अध्यापक एक बार उसको कर ही ले, फिर मैं पूछूंगी उससे। बोलिए जी जी मैडम बोलिए। ये लास्ट का स्टेप नहीं आपको समझ आया? ओके ओके ओके। आपको ये तो समझ आ गया ना कि ये स्क्वायर ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 74, ये तो समझ आ गया ना। तो आपने 2n plus 1 का होल स्क्वायर कर दिया, 2n plus 3 का होल स्क्वायर कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया इज इक्वल टू 74। आपको समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? अभी देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप इसको, ये 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर 8n स्क्वायर आ गया, ये 9 प्लस 1 जो है वो 10 आ गया, ये 4n प्लस 10 है 16n आ गया, और ये जो 74 है वो 74 आ गया। बेटा यहाँ तक समझ आ गया? पक्का?
ओके, मैं बोलूं हाँ हाँ, आग लगाओ बेटा, करो, आक्रमण करो। सबको 2 से डिवाइड कर सकते तो 8n स्क्वायर प्लस 16n इज इक्वल टू 64। बोलिए विनीत बाबू, इसके बाद क्या करेंगे? 64 को ये यहाँ ले लेफ्ट हैंड साइड में, 64 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। चल ठीक है, ये ले 8n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेगा? अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हाँ, करूंगा। यही मूर्खता शुरू नहीं, की है बेटा। अब 8 को भी सबसे डिवाइड करूंगा। शाबाश शाबाश, n स्क्वायर ऐसे बालक छात्रों के वो अध्यापक का नाम रोशन करते हैं। ऐसे बालकों के ही इंटरव्यूज होते हैं और फिर वो बोलते हैं हमारा एक 10वीं कक्षा में अध्यापक था। नहीं समझ में आया? इंटरव्यू या तो इससे हो या तो गा के होगा, इंटरव्यू होगा। भगत जी यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो n स्क्वायर प्लस 2n, फुल आंसर n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो सप्लिटिंग द मिडिल टर्म करके क्या बोला जाए विनीत बाबू? 8 माइनस 8 प्रोडक्ट में प्लस 2 सम में। सनावनी जी आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो n इज इक्वल टू 2 पकड़ेंगे क्योंकि n इज इक्वल टू माइनस 4 हमें छोड़ना पड़ेगा। मैडम नहीं समझ में आया? क्यों छोड़ना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। तो n इज इक्वल टू 2 बेटा आंसर आ गया सरावनी जी? क्या n इज इक्वल टू 2 आंसर है? हाँ बेटा सही बात है। तो फिर क्या होगा ऑड नंबर बेटा? कौन सा वाला पहला? हाँ शाबाश बेटा शाबाश। मुझे लगा भी अभी सर बहुत हो गया, घर पे जाके मैं पकौड़े और चाय पीऊंगी। तो कितना हो गया? 2 4 5 और 7 जैसा कि मैंने बोला था। 5 और 7, मैंने पूरा टेबल दिया गया। बहुत बढ़िया। 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर ऐड करके मैंने चेक कर लिया, 49 प्लस 25। एक सच बात बताऊं, मैंने क्या किया है? जी बताइए। मैंने जो ऑड नंबर्स थे उनके स्क्वायर निकाला, उसका सम किया। समझ आ? 3 5 7 सब कर दे के नहीं नहीं, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। जैसे अब ये इनका लास्ट बैच का 2022 में जो टर्म 1 था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो एमसीक्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व थोड़ी करेंगे, इतना बड़ा ज्ञान थोड़ी देंगे, फिर तो जो तू कह रहा है वही होगा। तो चैलेंज 2022, अब तो 2022 बैच का चैलेंज हो, टर्म 1 में उनको शॉर्टकट मारने थे जो कि उनका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो हर चीज को सॉल्व करना चाहते थे और टर्म 2 में उनको एक्सप्लेन करना था क्योंकि वो थ्योरेटिकल था और उनको आदत पड़ी हुई थी टर्म 1 वाली कि हर चीज शॉर्टकट में बताएंगे। तो शिवांग तो हिल गया था क्योंकि अब जैसे इंग्लिश है जहां उसको डिस्क्राइब करना है, ही इज नॉट एबल टू राइट एनीथिंग बिकॉज ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ राइटिंग। ये सारे लिटरेचर का पेपर दिया सर, 1000 ऑप्शन सही दे दिया और बोले बेटा टेक्स्ट बुक एकदम रट के जाओ। वो शेक्सपियर की औलाद का हम रट के जाएंगे? दाय द मोन्सिन्योर डियर शाइलॉक। बाबा जी कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर नहीं। ओके, तो अब ये ना एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, ये भी जरा लगे हाथ इसको देख ही लीजिए, 5 मिनट बस लगेंगे। आउट ऑफ 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स द मिडिल नंबर इज p। अब सुन लीजिए, एक नंबर होगा p, इसके आगे वाला नंबर p प्लस 1, इसके पीछे का नंबर p माइनस 1। बात समझ में आई बेटा? चेयर तोड़ दो, है ना? तोड़ दो बेटा, अध्यापक की फर्नीचर तोड़ के जाओ। फीस दे रहे हो, रिकवर तो करोगे ना? समझ तो कुछ आ नहीं रहा तो साला फर्नीचर से ही रिकवर कर दो। बाबा जी जो लिखा है मैंने समझ आया? सर मैंने गलत इक्वेशन बनाया, समझ आ गया मुझे। नहीं, जो मैं लिखा आपको वो समझ आ गया? यस सर। क्वेश्चन मजबूत कर रहे हैं, फर्नीचर की मजबूती बताइए। आउट ऑफ द 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स द मिडिल नंबर इज p। मिडिल नंबर p है बेटा, अगला नंबर p प्लस 1 और पिछला नंबर p माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ विनीत बाबू? अरे भाई कुछ नहीं बोला यार, कुछ नहीं यार। ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है। बात समझ आई? इसलिए प्लस 1 और माइनस 1। अब याद रखिए पहले तो क्वेश्चन में ऑड या इवन था, इसमें कुछ ऑड इवन की बात नहीं कर रही, सिर्फ
लेकिन बात कर रहा है वो। यहाँ तक ठीक है भगत जी, यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. If 3 times the square of the largest, ये देखिए 3 times the square of the largest, 3 times the square of the largest is greater than the sum of the squares of the other two numbers is greater than the sum of the squares of the other two numbers p square plus p minus 1 square. by 67. Calculate the value of p. नहीं समझ में आया तो बाबा जी को डाउट नहीं सर. तो दो कैसे लिखेंगे? अब इसको सॉल्व कीजिए जरा शांति से. पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर 3p स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1. भव्या जी कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं? नहीं सर. p square तो 3b स्क्वायर p स्क्वायर 3 माइनस 1 2 और 6p प्लस 2p 8p. श्रावणी जी आपको समझ आ रहा? तो यहां तक आप पहुंच गए. तो p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 65 इज इक्वल टू 0. 67 भव्या जी ठीक है? Yes, sir. ओके. अब इसका आपको क्या करना पड़ेगा? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. 65 5 1 the 3 the 13 5 the p square plus 13p minus 5p minus 65 is equal to 0. p plus 13 minus 5 p is equal to 5. नहीं समझ में आया मित्रों? श्रावणी जी समझ? समझ आया सर. श्रावणी जी समझ आया? अब अगर आप सबको अक्ल है तो व्हाट आई सजेस्ट इज, अभी आपके पास टाइम भी है, व्हाट आई सजेस्ट इज ये एक्सरसाइज पूरी कर लीजिए. मैं स्कैन आपको भेजूंगा. इसमें शायद 15 16 17 में आपको डाउट हो, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम करा दूंगा. मेरी बात समझ में आई? ये स्कैन मैं आपको भेज दूंगा. बाबा जी समझ आ गया? हाँ सर. समझ आया. तो